हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट स्टोरी में। आज हम जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में, जिसे इंग्लिश में वोल्केनो भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ज्वालामुखी। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वालामुखी बनता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ज्वालामुखी कैसे बनता है। जब करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण सूर्य के एक खंड के टूटने से हुआ था, तब पृथ्वी के अंदर सिर्फ आग ही आग थे। अर्थात पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करता था, जिसे हम मैग्मा भी कहते हैं, जो आज भी पृथ्वी के अंदर उपस्थित है। यह मैग्मा पृथ्वी के अंदर लगभग 80 किलोमीटर की गहराई पर उपस्थित है। ज्वालामुखी सिर्फ वहीं बनते हैं जहां पृथ्वी तल से मैग्मा की ऊंचाई कम से कम होती है। जब कोई ज्वालामुखी बनता है, तब यह एक शंकु का रूप धारण करता है, अर्थात यह एक शंकु की तरह दिखाई पड़ता है। अब हम जानते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक्टिव वोल्केन्स, जिसे हिंदी में सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। नंबर 2, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और नंबर 3, मृत ज्वालामुखी। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं कि ये किस प्रकार होती हैं। नंबर 1, एक्टिव ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जिनमें से प्राय लगातार कार्बनिक गैसें निकलती रहती हैं और जिनके फटने की संभावना बनी रहती है, उसे हम एक्टिव ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इनमें से प्राय लावा हमेशा उबलता रहता है, जिसका तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ऊपर होता है। जब सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, तब उसके आसपास उपस्थित सभी वनस्पति लगभग नष्ट हो जाती है, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटती है तब उसमें से निकलने वाला लावा चारों तरफ बिखरने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर उपस्थित वन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि नष्ट होते चले जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी में लावा हमेशा उबलता रहता है तथा ज्वालामुखी के फटने के बाद यह लावा ज्वालामुखी से बाहर निकलकर चारों तरफ फैलने लगता है, जिसका तापमान तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। चलिए जानते हैं विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। नंबर 1, माउंट एटना यूरोप का सबसे लंबा सक्रिय ज्वालामुखी है तथा यह इटली में स्थित है। माउंट एटना इटली में उपस्थित 3 ज्वालामुखियों में से सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। माउंट एटना में अंतिम बार विस्फोट सन 1979 में हुआ था। उदाहरण नंबर 2, ज्वालामुखी माउंट मायो, जो फिलीपींस में स्थित है। इसमें अंतिम बार विस्फोट सन 1991 और 93 में हुआ था। अब बात करते हैं नंबर 2 यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में।
तो चलिए शुरू करते हैं। मानवीय स्मृति में कोई ज्वालामुखी कभी भी इतिहास में बहुत पहले फटा हो तो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी हर एक विस्फोट के बाद लगभग 3,60,000 वर्षों में पुनर्विस्फोट के लिए तैयार होती है। आइए देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के कुछ प्रमुख उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, मसलन तोबा ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी का विस्फोट भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 60,000 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसके कारण लगभग भारतीय उपमहाद्वीप की सभी मनुष्य प्रजाति समाप्त होने वाली थी। इस प्रकार प्रसुप्त ज्वालामुखी लगभग 3,60,000 वर्ष में पुनर्विस्फोटन के लिए तैयार होती है। अब देखते हैं नंबर 3, मृत ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो मनुष्य स्मृति में लगभग इतिहास में पहले कभी भी नहीं फटे तो उन्हें मृत ज्वालामुखी मान लिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, वैन नेविस। यह यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में स्थित है। उदाहरण नंबर 2, माउंट ब्यूनांग। यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित मृत ज्वालामुखी है। उदाहरण नंबर 3, हुस्करैन। यह पेरू में स्थित है, जो एक मृत ज्वालामुखी है। ये था ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। आइए अब जानते हैं भारत में उपस्थित ज्वालामुखियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्टिव वोल्केन्स यानी सक्रिय ज्वालामुखी। भारत में पहली सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इस पर अंतिम विस्फोट 2017 में हुआ था। दूसरी सक्रिय ज्वालामुखी बारातांग है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यह 2003 से सक्रिय है। नंबर 2, भारत में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी। उदाहरण नंबर 1, नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नंबर 3, भारत में स्थित मृत ज्वालामुखी। उदाहरण नंबर 1, धिनोदर हिल्स। यह गुजरात में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। उदाहरण नंबर 2, धोसी हिल। यह हरियाणा में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। उदाहरण नंबर 3, टोसम हिल, जो हरियाणा में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। ये थी भारत में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।